थक चुका हूँ। मेरी हड्डियों में ज़्यादा जान नहीं बची है। मेरी आंखें भी काफ़ी कमज़ोर हो चुकी हैं। मेरा दिल अब बहुत कमज़ोर हो गया है, क्योंकि आज इसने उस इंसान को खो दिया जिसकी वजह से यह धड़कता था। मैं एक 68 साल का बूढ़ा आदमी जब भी अपनी ज़िंदगी के पलों को टटोलता हूँ तो मुझे कुछ खास नहीं दिखता। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं जिसे याद करके मैं ज़िंदगी पर नाज कर सकूं। जब भी मैं अपनी ज़िंदगी के गुजरे वक्त पर नज़र डालने की, गुजरे हुए वक्त को याद करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने ऑफिस में बिताया हुआ वक्त याद आता है। इसके अलावा मुझे याद नहीं कि मैंने कब अपने बच्चों और अपनी पत्नी के साथ अच्छा वक्त बिताया था। आज मैं कुछ नहीं, लेकिन एक वक्त था जब मैं अंजलि के प्यार में पागल था। उसको देखते ही जैसे मेरे शरीर में जान आ जाती थी। गर्मियों के मौसम में मुझे ऐसा लगता था जैसे बरसात का मौसम है। मैंने अंजलि से ज़्यादा खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। बहुत जल्द हमने शादी कर ली। मुझे गर्व है कि अंजलि बहुत अच्छी माँ और पत्नी है। उसने बच्चों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा, लेकिन हमारा प्यार शादी के 2 साल बाद कहीं खो गया। मेरा काम मुझ पर हावी होने लगा था। हर वक्त मुझे काम की चिंता लगी रहती थी। अंजलि भी बच्चों में बिजी रहा करती थी। हम दोनों जैसे एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते थे। लेकिन अंजलि का वह सुबह मुझे चाय बनाकर देना नहीं बदला। वह उसका प्यार जताने का अपना तरीका था, लेकिन मैंने कभी गौर नहीं किया। उस वक्त मैं अपनी फाइल्स में बिजी रहता था। शादी के 43 साल बाद अंजलि के ब्रेन ट्यूमर की वजह से मौत हो गई। वह मुझसे अक्सर कहा करती थी कि मेरे सिर में दर्द रहता है। मैं उसे सिर दर्द की दवाई दे देता था और कहता था ठीक हो जाएगा। अस्पताल की बेड पर अंजलि कई दिनों तक मौत से लड़ती रही, लेकिन अंत में हार गई। जिस दिल को मैंने इतनी शिद्दत से चाहा था, अब वह नहीं धड़केगा। उस दिन मैं बहुत रोया, क्योंकि उसे बचाने के लिए मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मेरी पत्नी, मेरे बच्चों की माँ आज इस दुनिया से चली गई। मैं बिल्कुल टूट चुका हूँ। मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन अंजलि ने मेरी ज़िंदगी में आने के बाद मुझे एक पहचान दी। हम दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी थे, लेकिन मैंने अपने रिश्ते को अहमियत ना देकर अपने काम से प्यार किया। शायद मैं ज़िंदगी में खुद को कभी माफ़ ना कर पाऊँ। मैं उससे कहना चाहता हूँ कि अंजलि, एक दिन के लिए वापस आ जाओ, ताकि मैं तुमसे माफ़ी मांग सकूं उस वक्त के लिए जो मैं तुम्हें नहीं दे पाया। लेकिन अब वह मुझसे बहुत दूर जा चुकी है। आज मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि काम ज़रूरी है, लेकिन अपने जीवन साथी के साथ, अपने परिवार के साथ वक्त ज़रूर बिताया करो, क्योंकि जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते और ना ही गुजरा वक्त कभी लौट कर आता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की यह छोटी सी कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।